नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में और मैं हूं आदित्य एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग पर्यावरण पर बात करने वाले हैं सीटेट के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है कि हम जो है अपने चैनल पर अभी जो है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसके रिगार्डिंग तैयारी करा रहे हैं और आप सभी निरंतर हमारे साथ बने भी रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ना आज हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण, है ना। तो पर्यावरण से ना आपको 30 नंबर का सवाल जैसे कि पूछता है, आप सभी को पता है 30 नंबर में दो पार्ट बटे होते हैं। 15 नंबर आपका रहता है फैक्ट से सवाल और 15 नंबर आपका रहता है पेडागोजी से सवाल अर्थात शिक्षा शास्त्र। तो 15 नंबर जो रहता है आपका वो फैक्ट से सवाल रहता है और 15 नंबर रहता है आपका पेडागोजी से। पेडागोजी मतलब कि हुआ शिक्षा शास्त्र। अब यहाँ पर आपको बताते चले कि शिक्षा शास्त्र से यहाँ पर अभी अभी जो हम आपको टॉपिक कराने जा रहे हैं वो शिक्षा शास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि आपको फैक्ट से रिलेटेड होगा। वो जो है आपको फैक्ट से रिलेटेड होगा। क्लियर हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएस का जहां तक बात करें, सीटेट में ईवीएस का बात करें तो यहाँ पर जो 15 नंबर आपका फैक्ट से सवाल पूछता है ना, ठीक है, ये 15 नंबर फैक्ट से सवाल पूछने में आपको इसमें से 10 से 12 नंबर, 15 में 10 से 12 नंबर आपको सवाल पता है कहाँ से आता है? तो 1 से लेकर के 5वीं तक का जो एनसीईआरटी का जो बुक है एकदम वहां से पूछता है यहाँ पर, ठीक है। अर्थात 15 में 10 से 12 नंबर का सवाल आपको कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक का जो सरकारी एनसीईआरटी बुक है उससे सवाल पूछता है। बातें समझ में आ रही है? होता क्या है सीटेट में कि बहुत लोग जो है लेवल बहुत ऊपर करके पढ़ने लगते हैं, अर्थात पर्यावरण पारिस्थितिकी की बहुत मोटी मोटी किताबें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए लोग पढ़ने लगते हैं। तो वो सब ना आपके लिए व्यर्थ हो जाता है, ऐसा निरर्थक हो जाता है, उसका कोई मतलब ये कहिए कि वो सार्थक आपके लिए नहीं हो पाता है। तो पढ़िए आप कुछ ऐसा जो कि आपको काम दे, आपको एक राइट वे में पढ़ना है, राइट वे में मेहनत करना है। अब देखिए यहाँ पर ना आज के डेट में एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ना हार्ड वर्किंग की जरूरत तो है ही, लेकिन हार्ड वर्क के साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी आपके साथ होना चाहिए। आप तो हमेशा कहते हैं ना कि हमको बहुत ज्यादा मेहनत करना है, लेकिन मेहनत तो करना है, लेकिन वो मेहनत आपका राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए। अगर आपका वो मेहनत सही दिशा में होगा तो आप सफल होंगे। अगर आप मेहनत कर भी रहे हैं और वो आपका डायरेक्शन शायद गलत हो तो शायद वो मेहनत आपका सार्थक नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम आपको ना आज ईवीएस के बारे में, सीटेट के रिगार्डिंग कुछ ईवीएस के बात को जो है हम लोग क्लियर करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो है आपको 1 to 5 के 1 से 5वीं तक का जो एनसीईआरटी बुक है उस पर बेस्ड होगा। एकदम आपको यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। बहुत ध्यान से इस सेशन को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आज आपको जो भी सवाल हम पढ़ाएंगे, जो भी तथ्य हम आपको क्लियर कराएंगे, यहाँ से कम 3 से 4 नंबर का सवाल रहेगा। हमारा क्लास आज आधे घंटा 30 से 35 मिनट का होगा, लेकिन इस 30 से 35 मिनट में आपको 3 से 4 नंबर जरूर मिल जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, एक बार ना हम अपने चैनल पर आपको ईवीएस का जो है फैक्ट वाले सवाल का डिस्कशन किए हैं, लेकिन उस पर बहुत लोग कह रहे थे कि सर समझ में नहीं, क्योंकि वो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड करके डाला था। तो आज हम लोग बोर्ड पर उसका अध्ययन करेंगे, तो हम चाहते हैं कि उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, अर्थात पहले जो पढ़ा चुके हैं उसको भी थोड़ा सा आपके सामने क्लियर करते हुए आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर 1 बात, ठीक है, नंबर 1 बात आपको यह याद रखना है कि लिंग हूं फेन, ठीक है, लिंग हूं फेन, है ना, एक प्रकार का डिश है, ठीक है। जैसे आप अपने यहाँ, जैसे हम अपने यहाँ जो है विभिन्न तरह का जो है पकवान बनाते हैं, पकवान समझते हैं ना, डिश, पकवान जैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग आप बिहार से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग का फेवरेट डिश है कि भाई हाँ खीर खाते हैं हम लोग।
खीर बनता है, उसके बाद में लिट्टी चोखा, अलग अलग तरह के जो है डिश हमारे यहाँ है। सभी राज्य में जो है उसका एक अपना क्षेत्रीय डिश होता है। उसी तरह से ना लिंग हुफेन एक प्रकार का पकवान है, ठीक है, जो आपको जो है हांगकांग में, ठीक है, हांगकांग, ठीक है, आपको जो ना इसको याद रखना है हांगकांग में। और हांगकांग की इसकी राजधानी पता है कहाँ? विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी जो है वो आपको विक्टोरिया है। अब यहाँ पर हांगकांग में ना, हांगकांग में लिंग हुफेन नामक एक डिश है, एक पकवान है, जो कि हांगकांग में बनाया जाता है, पता है किससे? तो सांप के मांस से, ठीक है, सांप के मांस से बनाया जाता है। क्लियर हुआ? देखिए अब यहाँ पर ना आपको एक बात याद रखना है, 3 फैक्ट आपके सामने है। सबसे पहला कि लिंग हुफेन क्या है? तो लिंग हुफेन एक प्रकार का पकवान है, एक प्रकार का डिश है, जो कहाँ पर उन लोग उसका उपयोग करते हैं? तो हांगकांग में उसका उपयोग करते हैं। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। और वो लिंग हुफेन जो है वो किसके मांस से बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है सांप के मांस से, ठीक है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है, सवाल यहां से जरूर आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लिंग हुफेन, ठीक है, हांगकांग का एक प्रकार का डिश है, और ये किससे बनाया जाता है? तो सांप के मांस से बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है, देखिए सेकेंड पॉइंट आपको यह याद रखना है, सेकेंड पॉइंट ये रखना है, एक प्रकार का टाइपिकोआ, ठीक है, टाइपिकोआ, इसको याद रखिएगा। टाइपिकोआ जो है, यह टाइपिकोआ यह जो है पाया जाता है कहाँ पे? तो केरल में, है ना। टाइपिकोआ जो है यह पाया जाता है कहाँ पे? केरल में। और केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? तो यह टाइपिकोआ जो है एक प्रकार का, यह एक प्रकार का फल या सब्जी होता है, ठीक है, फल या सब्जी होता है, ठीक है। इसको लोग केरल में खाते हैं, टाइपिकोआ को केरल में लोग क्या करते हैं? खाते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, फल या सब्जी होता है, ठीक है। टाइपिकोआ केरल में, और ये जो है जमीन के नीचे उगाया जाता है। ये टाइपिकोआ जो है जमीन के नीचे उगाया जाता है, ठीक है, नीचे उगाया जाता है ना। देखिए आपको याद रखना है। अब इस पॉइंट को आप कैसे याद रखेंगे? टाइपिकोआ, टाइपिकोआ क्या है? टाइपिकोआ केरल में एक प्रकार का फल या सब्जी है, जो कहाँ पे पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। और उसके बाद में वह कहाँ उगता है? तो वह जो है जमीन के नीचे उगाया जाता है। और कहाँ पे उगता है? तो केरल में। याद रखना है 2-3 पॉइंट इसमें। टाइपिकोआ क्या है? तो एक प्रकार का फल या सब्जी है। कहाँ पर उगता है? तो केरल में उगता है। का उसके बाद में यह जो है किधर उगाया जाता है? तो जमीन के नीचे उगाया जाता है। टाइपिकोआ फल या सब्जी है, जमीन के नीचे उगाया जाता है। तो 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या है कि आपसे पूछता है सवाल यहाँ पर कि टाइपिकोआ क्या है, ठीक है। तो फल या सब्जी है। टाइपिकोआ कहाँ पर उगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो टाइपिकोआ उगाया कहाँ पे जाता है? तो केरल में उगाया जाता है, और यह जमीन के नीचे उगाया जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए एक ही बात को हम रिपीट 2-3-4 बार करेंगे, ठीक है। आपको आदत बनानी होगी उस चीज को सुनने का। कभी कभी आपको इरिटेटिंग महसूस होगा कि एक ही बात को कितना बार बोल रहे हैं सर, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये सब चीजें ना आप पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो मोटी मोटी किताबें हैं उसमें अगर आप जब इसको ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। यह मिलेगा सिर्फ 1 से 5वीं तक का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें मिलेगा। लेकिन फिर भी आप उसको पूरा डिटेल जब पढ़िएगा तब उससे आपको यह फैक्ट निकल कर आएगा। लेकिन हम आपको फैक्ट निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात 1 से 5वीं का जो बुक है उसको हमने अध्ययन करके और उससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो सीटेट में पूछे जाते हैं वहां से सवाल निकाल कर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना ध्यान से रिपीट हम बार बार करेंगे, और रिपीट करेंगे तो आपको सुनना भी है, ठीक है। रिपीट करेंगे तो आपको सुनना भी है, उसके बाद सवाल हम पूछेंगे तो कमेंट में जवाब भी देना है। अच्छा देखिए आज ना हम यहाँ पर बोर्ड पर जो है आपको ये नोट्स नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब नोट्स दिखाएंगे आपको तो फिर ये हम लिख नहीं पाएंगे, ये दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में हम इसका पीडीएफ प्रस्तुत कर देंगे, है ना। आप सभी को कहते हैं कि ये चीज जो हम पढ़ा रहे हैं
ये इसका जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स का पीडीएफ है, ये नोट्स का पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जैसे ही जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के नीचे जो है ब्लिंकिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई दे देगा, लिखा हुआ रहेगा कि यह मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। उसको क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और वहां पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको इस बोर्ड पर हम आपको आज जो है ये चीजें नहीं देंगे, ठीक है। तो आज हम आपको सिर्फ समझाते हैं। देखिए 2 पॉइंटों के बारे में हमने समझा। लिंगहुफेन कहाँ का पकवान है? हांगकांग का पकवान है। किससे बनाया जाता है? सांप के मांस से। टैपिकुआ क्या है? एक प्रकार का फल या सब्जी है। कहाँ पे उगाया जाता है? केरल में। कहाँ उगता है? तो जमीन के नीचे। बस इतना बात आपको याद रखना है। चलिए इतना बात तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए लुई ब्रेल। लुई ब्रेल तो नाम सुने होंगे, एक व्यक्ति का नाम है ना, लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जो है, देखिए अब ये जो है ना फ्रांस के थे। लुई ब्रेल जो है किससे संबंधित है? फ्रांस से। अब उसके बाद लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुई ब्रेल ने किसका आविष्कार किया था? तो ब्रेल लिपि का। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था बताइएगा? ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है। अब इतना बात आपको याद रखना। और ये जो ब्रेल लिपि जो होता है, सॉरी, ब्रेल लिपि जो होता है, यह ब्रेल लिपि 6 बिंदु पर आधारित होता है। कितने बिंदुओं पर आधारित होता है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ब्रेल लिपि जो है यह 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, ठीक है। ब्रेल लिपि जो है कितने बिंदु पर आधारित होता है? 6 बिंदु पर आधारित होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के, ठीक है। और ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने किया था। और ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित होता है? तो 6 बिंदु पर आधारित होता है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आपको पूछा जाता है। 6 बिंदु पर आधारित मतलब आपसे पूछेगा कि ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर बेस्ड होता है? 4 बिंदु पर, 5 बिंदु पर, 6 बिंदु पर, 8 बिंदु पर। तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे क्या? 6 बिंदु पर, ठीक है। तो आपको यह भी समझ में आया कि भाई ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल। और ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित होता है? तो 6 बिंदु पर। आपको याद रखना है इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट आपको, अगर देखिए आपको ना कॉपी में अगर आप पढ़ रहे हैं ये चीजें, तो आप जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप सामने कॉपी रखिए, ठीक है। और कॉपी में हम जैसे ही पढ़ा रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, उस तरह से आप लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके और उसके बाद में उसको लिखते चलेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। पीडीएफ तो हम दे ही देंगे आपको, ग्रुप में हम नोट्स डाल देंगे, लेकिन आपको ना जब लिखेंगे अपने से तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जो लोग वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं, अगर उनको पीडीएफ आप हम आपको देंगे पर आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए कहता है कि असम में बहुत बारिश होता है। असम हमारे भारत का राज्य है, आप सभी जानते हैं असम जो है हमारे भारत का राज्य है, ठीक है। असम में जो है बहुत ज्यादा बारिश होता है। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होता है। बारिश जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, बहुत 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 ज्यादा बारिश होता है, ठीक है। अब अधिक अत्याधिक बारिश होने के कारण ना यहाँ पर जो घरें होती है, जो भी घर होता है यहाँ पे, वो घर ना थोड़ा सा हाइट पे बनाया जाता है, ठीक है। और ये घर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभे पर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ना असम जो है, असम की राजधानी क्या है बताइएगा कमेंट में, ठीक है। असम हमारे भारत का एक राज्य है और असम की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए असम राज्य में ना बहुत ज्यादा बारिश होता है और बारिश अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर जो भी घर होता है ना, देखिए यहाँ पर जो भी घर होता है ना, यहाँ पर जो भी घर है, ये आपको मान लीजिए घर है, ठीक है। तो ये घर जो होता है ना, ये थोड़ा सा ना हाइट पे बनाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर मान लो कि जमीन है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि जमीन है, ठीक है। तो ये जमीन पर यहाँ पर ना बना करके यहाँ पर लोग घर बनाते हैं। और ये हाइट ना कम से कम ये बांस से, बांस जानते हैं, तो बांस से जो है ना इसको हाइट लो कर देता है, ठीक है। बांस से थोड़ा सा ऊंचा कर देता है। ये है बांस, ठीक है, ये बांस है, ये बांस है, ठीक है। तो इस बांस से जो है ना ये हाइट करने के लिए, घर को जो है हाइट करने के लिए बांस का उपयोग ये लोग करते हैं, ठीक है। और इसका जो हाइट होता है ना वो 10 से, वो ये जो है 10 से 12 फुट, ठीक है, 10 से 12 फुट होता है, ठीक है, 10 से 12 फुट, ठीक है। तो याद रखना है आपको यहाँ पर। देखिए असम हमारे भारत का एक राज्य है। असम की राजधानी कहाँ पर है कमेंट में बताना है आपको। असम में ना बहुत ज्यादा बारिश होता है, ठीक है।
तो अत्यधिक बारिश होने के कारण ऑटोमेटिक भाई बारिश होता है तो वहां पर पानी लग जाएगा। अब जब पानी लग जाएगा ना तो लोग वहां पर नेचुरली क्या करते हैं ना, उसका एक समाधान निकाल लिए हैं लोग, ठीक है। तो घर को ना अगर जमीन यहाँ पे है तो सीधा सीधा जमीन पर न बना करके घर को 10 से 12 फुट ऊंचा करके बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वो हाइट किससे करते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो हाइट ना वो बांस से करते हैं, ठीक है। बांस आप सभी जानते होंगे, तो बांस से करते हैं और वो हाइट कितना फुट का होता है बताइएगा? तो 10 से 12 फुट का होता है, ठीक है। 10 से 12 फुट का होता है, इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। असम में होता है बहुत ज्यादा बारिश, बारिश होने के कारण लोग वहां पर सीधा सीधा जमीन पर घर नहीं बनाते हैं, जमीन से थोड़ा सा हाइट करके घर बनाते हैं। हाइट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? तो बांस का यूज किया जाता है। और वह हाइट कितना होता है? तो 10 से 12 फुट होता है। क्लियर? आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए उसके बाद में देखते हैं मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं, ठीक है। लेह मनाली के नाम आप सुनेंगे, ठीक है। मनाली में जो है पत्थर या लकड़ी, देख अब यहाँ पर नहीं याद रखना है, देखिए यहाँ पर ना ये पत्थर का भी घर बना हुआ रहता है और लकड़ी का भी, ठीक है, लकड़ी का भी है ना। तो आपको इसको याद रखना है। जैसे ना अब वहां पर ना असम में जो है हाइट करने के लिए 10 से 12 फुट हाइट किया जाता है, तो हाइट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो बांस का, है ना। और यहाँ पर मनाली में जो है किसका घर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो पत्थर एवं लकड़ी के घर होते हैं, ठीक है। मनाली में पत्थर एवं लकड़ी के घर होते हैं। मनाली में जो भी घर होगा, ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये घर है, ये घर है, ठीक है। तो ये घर जो होगा ना किसका होगा? या तो पत्थर का होगा, पत्थर और लकड़ी दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। पत्थर और लकड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है। मनाली में जो घर होता है, घर बनाने के लिए किसका किसका यूज किया जाता है? तो पत्थर और लकड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आगे बढ़ते हुए चित्र ना आपके सामने हम इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा और थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। आपको ना इस चीज को इग्नोर मत करना है, ठीक है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो चीज हम बना रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीधा सीधा सवाल आपको यहाँ से आएगा, इसीलिए आप इसको ना बहुत ध्यान से देखिएगा। सेशंस को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, छोड़कर जाइएगा तो आपको याद नहीं होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि राजस्थान का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। राजस्थान का बात कर लेते हैं, है ना। राजस्थान का बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान में क्या होता है ना कि राजस्थान भी हमारे भारत का एक राज्य है और राजस्थान की राजधानी कहाँ है ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है ये भी कमेंट में बताना है। तो राजस्थान का बात करें तो राजस्थान एक राज्य है, ठीक है। राजस्थान में क्या होता है कि यहाँ पर जब घर बनता है ना, यहाँ पर जब लोग घर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है जी, ठीक है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो है बालू ही बालू है ना, बालू ही बालू है। तो बालू ज्यादा होने का बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी होता है ना। तो गर्मी होने के कारण यहाँ पर गर्मी से बचाव के लिए लोग क्या करते हैं पता है? लोग करते हैं जैसे ये घर का दीवार जो है ना, ये घर का दीवार है, ठीक है। मान लो कि ये घर का दीवार है, तो ये घर के दीवार को ना थोड़ा लोग मोटा मोटा बना देते हैं, ठीक है, मोटी बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं। और ये घर का जो दीवार होता है ना, ये घर का दीवार जो होता है ये पता है किससे बनाते हैं? तो मिट्टी से बनाते हैं लोग, ठीक है। ये मिट्टी से, हमारे यहाँ ईंट का बना जाता है सीमेंट से जोड़ करके और ईंट का बनता है। लेकिन वहाँ के लोग ना जब घर बनाते हैं तो घर का दीवार जो होता है ना वो मिट्टी से बनाते हैं। बहुत मोटा जो है, मोटा मिट्टी से जो है वो अपना दीवार खड़ा करते हैं, है ना। और उसके बाद में जो इसका छत होता है ना, देखिए ये मान लो कि छत है, ये मान लो कि छत है, ठीक है। ये जो छत है ना, ये छत है, ठीक है। ये जो छत होता है ना, इस छत पर ना हम लोग जैसे सीमेंट बालू से अलग अलग तरह का जो है सामान लेकर के उसको ढालवा कर देते हैं। बट यहाँ पर लोग वैसे नहीं करते। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर कंटीली झाड़ियां बहुत ज्यादा पाया जाता है। झाड़ी एक पेड़ पौधा ऐसा होगा जो आपको कांट वाला कांटेदार पेड़ पौधा वहां पर बहुत ज्यादा उगता है ना। तो राजस्थान में कांटेदार पेड़ पौधा बहुत ज्यादा उगता है, वहां पर कांटेदार पेड़ पौधा की बिल्कुल कमी नहीं है ना। तो वहां पर क्या करते हैं ना, वो कांटेदार पेड़ पौधा को जो लोग काट कर लाते हैं और उसको जो है अपने छत के ऊपर रखते हैं। मतलब छत के ऊपर नहीं, मतलब घर के ऊपर जैसे हम लोग छत बनाते हैं तो वो लोग छत न बना करके उसी कंटीली झाड़िया से ऊपर से जो है उसको क्या करते हैं, ढकते हैं। घर के ऊपर जो है कंटीली झाड़ियां रखकर ही ढकते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि उनको फायदा होता है। फायदा क्या होता है ना कि सबसे पहले तो दीवारें मोटी हो जाती है,
तो दीवारें मोटी होने के कारण, और वो भी मिट्टी का दीवार है ना, तो मिट्टी का दीवार मोटी होने के कारण और ऊपर से सीमेंट नहीं रहता है बल्कि वो झाड़ी रहता है ना, तो झाड़ी होने के कारण ना उस जब घर में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ठंडक महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पर सब कूल कूल है, ठंडा ठंडा है ना। तो वहां पर ना गर्मी से बचने के लिए लोग इस तरह का उपाय करते हैं, ठीक है। राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए लोग इस तरह का उपाय करते हैं। क्या याद रखना है आपको, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण लोग यहाँ पर जो घर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो घर बनाते हैं, घर की जो दीवारें होती है, वो दीवार जो है किसका होता है बताइएगा, तो मोटी मोटी जो है मिट्टी का दीवार बना जाता है, ठीक है। और हम अपने यहाँ जैसे छत के लिए हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, तो वहां पर लोग सीमेंट का यूज ना करके कंटीली झाड़िया का यूज करते हैं, और वहां पर उससे क्या होता है, उससे फायदा होता है उनको, फायदा ये होता है कि उनको मतलब उससे गर्मी जो है उसका कम हो जाता है ना। तो गर्मी से बचाव करने का ये उपाय उन लोगों ने निकाला है, और उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है ये चीज, ठीक है। चलिए, तो ये चीज भी आपको याद हो गया होगा शायद। चलिए, राजस्थान वाला भी बात आपको याद हो गया होगा। देखिए, इसमें एक बार पढ़ देते हैं, आपको याद हो जाएगा। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, इतना बात याद रखना। राजस्थान में किसके घर होते हैं, तो मिट्टी के, ठीक है। लेकिन मनाली में किसके घर होते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। मनाली में किसके घर होते हैं, कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, दीवार जो है मोटी और छत जो है कंटीली झाड़िया से बनी होती है। दीवारें मोटी होती है, ठीक है, और जो है मोटी होती है, और किसका बना होता है, तो मिट्टी का बना होता है, और ऊपर से जो है छत पर किसका, छत जो है किसका बना होता है, तो कंटीली झाड़ियों का बना होता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें रखना है याद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में चाय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चाय को, जम्मू कश्मीर में चाय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कहवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में चाय को किस नाम से जानते हैं, तो कहवा के नाम से जानते हैं। इसमें जो है बादाम आदि डाले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। जम्मू कश्मीर में चाय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कहवा के नाम से जानते हैं, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बहुत ज्यादा ये चीज ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल रहेगा ही रहेगा। आप जब परीक्षा में बैठेंगे डायरेक्ट यहाँ से सवाल रहेगा आपको, ठीक है। देखिए उसके बाद कहता है कि वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं, यह केरल में चलती है, ठीक है। अब देखिए केरल की जहां तक बात हो गई, ठीक है, केरल भी हमारे भारत का एक राज्य है, ठीक है। और केरल में जहां तक आता है कि केरल में एक, देखिए अब यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं। यहाँ पर ना लकड़ी से एक छोटा सा नाव बनाया जाता है। जैसे मान लो कि हम नाव बना रहे, कोशिश कर रहे नाव बनाने का, देखिए शायद बन पाए। देखिए इस तरह का नाव है ना, तो ये नाव जो है ना, देखिए अब ये नाव जो है ना, अब देखिए नीचे नीचे पानी है जी, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, हंसिएगा मत, और आप लोग खुद से बनाइएगा। तो ये नाव जो है ना, देखिए अब ये नाव जो है क्या होता है ना, कि वल्लम जो है लकड़ी से बनी छोटी नाव, इसी को ना वल्लम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वल्लम कहते हैं। ये छोटी सी नाव लकड़ी से बनी होती है। ये किसका बना होता है, तो ये लकड़ी से बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो लकड़ी से, ठीक है, वल्लम लकड़ी से बनी होती है, और इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, तो वल्लम, ठीक है। तो वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं, यह केरल में चलती है। और कहाँ पे चलता है बताइएगा, केरल में। आपको ये बात याद रखना है, याद होगा कि नहीं आपको बताइए। जैसे केरल, केरल में जो है लकड़ी की जो छोटी नाव होती है उसको किस नाम से जानते हैं बताइए, उसको किस नाम से जानते हैं, तो वल्लम के नाम से जानते हैं। क्लियर, वल्लम के नाम से जानते हैं। और किसका बना होता है वो, तो लकड़ी का बना होता है, ठीक है। अब आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है डियर, कि वल्लम जो है, वल्लम जो है लकड़ी के छोटे नाव को कहा जाता है, तो यह जो है किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। सवाल इस तरह से भी टर्न कर सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, कि केरल में लकड़ी की बनी छोटे नाव को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वल्लम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चित्र आपके सामने बना है, आपको इससे याद हो भी जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट ये कहता है कि एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, ठीक है। हाथी के बारे में कहा गया, ठीक है। अब देखिए हाथी के बारे में यहाँ कहा गया भाई कि एक हाथी जो होता है, अब देखिए हाथी तो हमसे बनेगा नहीं, लेकिन
जो भी हो, चलिए। एक हाथी जो होता है, हाथी जो होता है, एक हाथी, ठीक है। अब देखिए हाथी के बारे में क्या कहा कि एक हाथी दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेते। इसको याद रखना है, कितना केजी से ज्यादा, तो 100 केजी। 100 केजी का मतलब समझते हैं ना, 1 क्विंटल होता है। तो 100 केजी से ज्यादा जो है पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, ठीक है। हाथी का चित्र हमसे तो बना नहीं है, लेकिन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हाथी जो है एक दिन में हाथी जो है 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां को खा लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। अरे हाथी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, एक दिन में कम से कम कितना केजी, 100 केजी पत्ते एवं झाड़ियां खा सकते हैं, ठीक है। पत्ते एवं झाड़ियां खा सकते हैं, ठीक है। अब इसको याद रखना है। और ये ना बहुत कम सोता है, पता है कितना देर, मात्र 2 से 4 घंटे। कितना देर सोता है, 2 से 4 घंटे। आप लोग तो बहुत ज्यादा सोते हो, और लॉकडाउन में तो ऐसे ही ज्यादा सोते होंगे, है ना। तो लेकिन हाथी नहीं, हाथी का जो लॉकडाउन रहे तब या भारत खुला रहे तब उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो 2 से 4 घंटा ही सोएगा, ठीक है। हाथी बहुत कम देर ही सोता है, और वो मात्र जो है कितना, 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस बात को याद रखना है। एक दिन में कितना केजी पत्ते एवं झाड़ियां खाएगा बताइएगा, 100 केजी, ठीक है। कितना देर जो है वो जो है सोएगा, तो 2 से 4 घंटा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चलिए, उसके बाद में हाथियों के बारे में एक और बात कहा गया। देखिए क्या कहा गया, हाथी के बारे में एक और बात कहा गया। देखिए हाथी के बारे में एक और बात है कि हाथी के झुंड में केवल हथनियां होती है। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो झुंड होगा ना, जैसे आदमी का झुंड होता है, ठीक है। तो आदमी के झुंड, जो आदमी का जो झुंड होता है, तो उसमें मान लीजिए कि झुंड में तो बहुत सारे, झुंड में कभी कभी पुरुष भी रहते हैं, कभी कभी केवल महिलाएं भी रहती है, और पुरुष और महिलाएं कभी कभी दोनों रहती है ना। तो आदमी का झुंड का तो कोई ठीक नहीं है भाई, कि कभी पुरुष केवल और कभी केवल महिलाएं, तो कभी पुरुष एवं महिलाएं दोनों का झुंड होगा, है ना। लेकिन हाथी का जो है ना अपना एक नियम कानून है, ठीक है। हाथी का नियम कानून क्या है कि उसका जो है ना, उसका जो झुंड होगा ना, उसके झुंड में हाथी नहीं रहेगा, केवल हथनियां रहेगी, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें पुरुष हाथी झुंड में नहीं रहता, महिला हाथी झुंड में रहती है, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां, ठीक है। झुंड में कौन रहेगा बताइएगा, हथनियां, हथनियां रहेगा, ठीक है। मतलब कि फीमेल हाथी, ठीक है। इसको बात याद रखना है, झुंड में कौन रहेगा, तो हथनियां होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, ठीक है। 10 से 12 हथनियां और बच्चे, मात्र जो है कितना, 10 से 12, ठीक है। और मनुष्य का झुंड का तो कोई पता नहीं चलता है। मनुष्य का झुंड कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी 2-4 का, कभी 10 का, कभी 15 का, कभी हजारों का, कभी लाखों का, है ना। लेकिन हाथी का अपना एक नियम कानून है, कितना रहेगा, 10 से 12, ठीक है। 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। देखिए 10 से 15 साल तक ही हाथी झुंड में रहते हैं। ये भी बात बहुत ज्यादा, देखिए 10 से 12 हाथी रहता है इसमें, ठीक है। और इसका एज लिमिट है, एज लिमिट है पता है कितना, 10 से 15 साल तक ही यह झुंड में रहता है। 15 साल के बाद में यह झुंड को क्या कर देता है, छोड़ देता है। और कहता है इसमें कि साल तक ही हाथी झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 साल के बाद में वह अकेले रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है, वह अकेले ही रहता है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए हाथी के बारे में, ठीक है। हाथी के बारे में आपको क्या क्या फैक्ट्स याद रखना है। देखिए एक हाथी, तो हाथी तो सबसे पहले मेरा साथी, ठीक है, आप सभी का साथी। तो हाथी के बारे में एक बात याद रखना, क्या रखना है, एक दिन में कितना केजी पत्ता खाएगा, 100 केजी पत्ते एवं झाड़ियां खा जाते हैं, ये बात याद रखना है। बहुत कम सोता है मनुष्य की अपेक्षा, मनुष्य क्या, मनुष्य तो बहुत ज्यादा सोता है, लॉकडाउन में बहुत ज्यादा सोते भी होंगे आप लोग, तो आपको याद रखना है। लेकिन हाथी का वैसा कोई अपना तो रूल रेगुलेशन कोई नहीं है कि भाई हम इतना घंटा सोएंगे, लेकिन इसका रूल रेगुलेशन है मात्र 2 से 4 घंटा ही यह सोएगा, 2 से 4 घंटा से ज्यादा यह नहीं सो सकता है, ठीक है। तो 2 से 4 घंटा यह सोएगा। और हमेशा हाथी का जो झुंड रहता है, उस झुंड में केवल हथनियां सम्मिलित रहेगी, हाथी कभी भी झुंड में नहीं रहता, ये बात याद रखना, ठीक है। हथनियां उसमें सम्मिलित रहेगी, और वो झुंड जो होगा उसके संख्या कितना होगा बताइए, उसके झुंड में कितना संख्या में हाथी रहेगा बताइए, उसके झुंड में कितना संख्या में हाथी रहेगा, तो वो 10 से 12 हाथी ही झुंड में रहेगा, ठीक है।
10 से 12 हाथी ही झुंड में रहेगा और उसका एज लिमिट है, ठीक है, एज जो है कितना होगा 10 से 15 साल, 10 से 15 साल तक ही हाथी अपने झुंड में रहता है। उसके बाद में वह झुंड को क्या कर देता है, छोड़ देता है। उसके बाद में 15 साल के बाद में वह अकेले रहना पसंद करता है। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये सब क्या हाथी उथी पढ़ रहे हैं, इसे सवाल पूछे क्या, पूछेगा, ठीक है, आपको एकदम कंफर्म बता रहे हैं, इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा, एकदम दिमाग में बना लीजिए बात, ठीक है। आपको यहाँ से सवाल आना ही है, पर्यावरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सवाल यहाँ से एकदम आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो आपको इसको रखना है याद, ठीक है। देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हाँ आप जो है इस वीडियो पर रिस्पॉन्स देंगे कि सर आपने अच्छा पढ़ाया, वीडियो फिर नेक्स्ट डालिए, तो हम फिर से नेक्स्ट नया वीडियो फिर से डालेगा। इतना इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाएंगे, इतना रोचकता के साथ पढ़ाएंगे कि आपको जो है ऐसा लगे कि और पढ़े, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले गलती ये करते हैं ना कि आप लोग कमेंट करते नहीं हो, ठीक है, देख लेते हैं सीधा सीधा वीडियो, उसके बाद चले गए। तो कमेंट कीजिएगा तभी तो हमको समझ में आएगा ना कि आपका क्या राय है। आप अपना राय उसमें प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है तो ऑनलाइन है ना, तो आप उसमें फीडबैक देते नहीं है, ठीक है, फीडबैक दीजिए, उसको लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, तभी तो हमको समझ में आया कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में आप सीधा आएंगे, देखेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, तो हमको लगेगा नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। और वीडियो को दूसरे के पास शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को ये बताइए कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छा हो रहा है। तो आप लोग जब रिस्पॉन्स देंगे तो हम जो है ना यहाँ पर बैठे बैठे आपका बहुत सारा तैयारी करा सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्स वो आपके ऊपर है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप इसको सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा क्या क्या आज हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा बताइएगा, हमने आज क्या क्या पढ़ा क्या। देखिए आपको याद रखना है, आपको हम ना 2-3 सवाल देते हैं, ठीक है, 2-3 सवाल देते हैं, आपको ना कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। नंबर 1 सवाल, लिंगहुफेन, लिंगहुफेन, ठीक है, लिंगहुफेन किससे बनाया जाता है, ठीक है, लिंगहुफेन किससे बनाया जाता है, ठीक है, इसका जवाब देना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको एक और जवाब देना है कि लिंगहुफेन कहाँ का पकवान है, कहाँ का पकवान है, ये जवाब देना है नंबर 2। नंबर 3 आपको टैपिकोआ, टैपिकोआ, टैपिकोआ क्या है, ठीक है, ये जवाब देना है। नेक्स्ट, टैपिकोआ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, मतलब किस राज्य में पाया जाता है, टैपिकोआ किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है, ये सवाल का जवाब आपको देना है। चलिए उसके बाद में आपको एक और सवाल का जवाब देना है कि ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित है, कितने बिंदु पर आधारित होते हैं, ठीक है, आपको जवाब देना है। नेक्स्ट आपको कि असम में, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, असम में, असम में कितने फीट की ऊंचाई पर, कितने हाइट पर, कितने हाइट पर घर बनाए जाते हैं, ठीक है, असम में कितने हाइट पर घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, इसको मिटाते हैं, कितने हाइट पर घर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है असम में जमीन से घरों की हाइट कितनी होती है, कितनी होती है, ठीक है, इसका जवाब देना है आपको। सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जितने भी लोग देखेंगे सबका जवाब आपको कमेंट में देना है, बिल्कुल नेसेसरी है, ठीक है। जितने भी लोग देखेंगे प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। उसके बाद में बताइएगा मनाली में, मनाली में किसके घर बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद आगे आपको जवाब देना है, आगे आपको जवाब देना है राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में गर्मी कम करने के लिए लोग अपने घर के ऊपर क्या रखते हैं। ठीक है, इसका भी जवाब आपको देना है। नेक्स्ट आपको लिखना है, नेक्स्ट आपको, ठीक है, वल्लम, वल्लम किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में आपको जवाब देना है एक हाथी एक दिन में कितना केजी खाता है। एक हाथी जो है एक दिन में, सीधा जो है ना हाथी के बारे में हम प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हाथी लिख दिए, हाथी के बारे में कितना खाता है, वो कितना खाता है एक दिन में, एक दिन में, इसका जवाब देना है आपको। ठीक है, हाथी के झुंड में, उसके झुंड में कितने हाथनियां रहती है। ठीक है, उसके बाद में उसका एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है, ये भी आपको जवाब देना है। ठीक है, सारे प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जवाब किस तरह से देना है पता है, जवाब इस तरह से देना है कि सीधा सीधा जैसे लिख दिए कि मनाली में किसके घर बनाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि लकड़ी एवं पत्थर आपका जवाब है, तो आपको कमेंट में लिखना है मनाली, कमेंट में लिख देना है मनाली, मनाली लिखकर डैश दे देंगे, उसके बाद में सीधा लिख देंगे लकड़ी पत्थर। ठीक है, तो इससे हम समझ गए हैं कि हाँ आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया है। ठीक है, जैसे ही हाथी के बारे में कहें कि झुंड, झुंड की बात करें, सीधा आप लिख देंगे झुंड, सीधा आप लिखेंगे झुंड, या इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख देंगे ग्रुप, ग्रुप लिख देंगे, और ग्रुप में सीधा आप जितना का झुंड होता है उतना लिख देंगे। हम समझ गए कि आप झुंड के बारे में कह रहे हैं। एज लिमिट के बात की है, सीधा आप लिख देंगे एज लिमिट, और एज लिमिट के बारे में सीधा जितना एज लिमिट है उसका वो लिख देंगे, हम समझ जाएंगे। इस तरह से शॉर्ट में आपको जो है कमेंट में देना है। हर एक जितने भी स्टूडेंट हमको देख पा रहे हैं सभी को यह जवाब देना है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उसको बताएं कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छा है। और अगर आप हमको कोऑपरेट करेंगे, अगर आप हमको पुनर्बलन देंगे, ठीक है, रीइंफोर्समेंट देंगे, मोटिवेशन देंगे, तो हम भी आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मिलते हैं आपको ठीक से ऐसे ही कुछ नए वीडियो में नए अंदाज के साथ में, तब तक लीजिए।